कुछ लोग बेईमान हैं, देश के सारे पूंजीपति बेईमान नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी का मित्र जो है वो चोर है, उसके ऊपर केस हुआ है और उसके ऊपर केस होने का ही नतीजा है कि ट्रम्प के सामने इनकी घी बंद जाती है। वो पुराना रिकॉर्ड होता था ना गाने का, बीच में अटक जाता था, उसी तरह से जो है ना ये अटक गए हैं। जब आप लटक जाते हैं, जब आप सरेंडर कर जाते हैं तो ये स्थिति पैदा होती है। ये सिस्टम की गलती है। हमारी देश आज भी उर्वर है, लोग टैलेंटेड हैं, शिक्षा व्यवस्था में लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने शिक्षा देने से जब लोगों को मना कर दिया है तो लोग खुद से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो आज पब्लिक फंडेड जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार का बजट है एजुकेशन पे, उससे ज़्यादा खर्च लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो 30,000 रुपया अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। और इसीलिए हम इस देश में हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये मानसिकता इस देश में रही है। जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और इसीलिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और इसीलिए जो पूरा सिस्टम है, जो मशीन है, उनसे उनका पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वसूल रहा है। तो हम ये ना कहें कि देश नकारा है, हम ये बिल्कुल ये ना कहें। देश को चलाने का, सपना दिखाने का जो जुमलेबाजी करके गद्दी में बैठे हैं, ये उनका फेलियर है। इस देश के लोगों का सिस्टम पर भरोसा था। ये गरीब से गरीब परिवार के लोग सोचते थे कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, वो मेहनत करेगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा तो आईएएस आईपीएस बनेगा। इस देश में आईआईटी की क्रेडिबिलिटी है, इस देश में एम्स की क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वहाँ पहुँचने की मारामारी है। अगर ये भरोसा नहीं होता, ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मिंग नहीं होते, अच्छा आईआईएम नहीं होता, अच्छी आईआईटी नहीं होती, यूपीएससी नहीं होता, बीपीएससी नहीं होता, जेएनयू नहीं होता, जामिया नहीं होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो ये सपना भी नहीं होता। ये सपना जो आज बाजार में बेचा जा रहा है, इसीलिए बेचा जा रहा है कि ये परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है और हमारे देश के इंजीनियर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं, हमारे देश के डॉक्टर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। तो हम ये ना कहें कि देश खराब हो गया है, देश के लोग नकारे हैं। यही अवसाद की वजह होती है, गलती कुछ लोगों की है, उन पर यह दोष देने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने कहा पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा लीक हो रहा है, हमको इस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। दोनों बात है, दोनों बात है। कन्हैया, मेरा सवाल है, मेरा नाम तेजपाल सिंह है। 8th क्लास की बुक मेरे पास में है, मोबाइल पर भी। जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आ रहे हैं सीबीएसई, आपको पता ही होगा। और हिंदी हमारी मेन भाषा, हिंदी और संस्कृत, और तीसरी भाषा इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में डालना है। अच्छी बात है, मैं उसमें डिबेट में नहीं आना चाहता। सवाल ये है कि हिंदी तो कम से कम बेहतर हिंदी सिखाई जानी चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ कि अपयश का जो प्रोनाउंसिएशन है, समानार्थी वर्ड है, वो अपवाद दिया है 8th क्लास में। दूसरा जो वर्ड है अंधा, अंधा का समानार्थी वर्ड दिया है प्रज्ञा चक्षु। अब जिसको बच्चा सीख के जाएगा तो इस तरह की हिंदी सीखने के बाद क्या, देखिए फिर ये बात वहीं पहुंच जाती है। नाकाबिल लोग, नकारे लोग जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको। टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। ये इतिहास आपने सुना है। ये सारी चीज़ें पैदा कहाँ से होती है? ये सारी चीज़ें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है।
कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं? आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए, और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है, और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पे सवाल उठाया, उसको एंटी नेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है।